गांव के किस्से में आज हम बात करेंगे बीएआई की रिपोर्ट की, जो कि बिहार के शराबबंदी पर है। शराबबंदी बिहार में रोजगार का अवसर कैसे बना? शराबबंदी के कारण गांव-गांव में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए था, जो कि खराब होने लगा। और इसके अलावा बिहार का जो आर्थिक नुकसान हुआ शराबबंदी के कारण, जो कि बीएआई की रिपोर्ट में बताई गई है, उसकी भी बात करेंगे। हाँ, एक फ़ायदा भी हुआ है, उस फायदे की भी बात करेंगे लास्ट में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें सुनने को मिलेगा और वो सच्चाई है आज की। नमस्कार, प्रणाम, गोर लगै छी। हम छी शैलेश भारद्वाज और अहाँ सबके स्वागत है गांव का किस्सा, जो कि आपका खुद का चैनल है उस पर। तो बात कर रहे थे बीएआई की रिपोर्ट की। ये एक संस्था है जो शराब जो शराब बियर्स बनाती है, बियर की कंपनी खासकर, उसकी सबसे बड़ी संस्था है। वो एक रिपोर्ट दी है बिहार के शराबबंदी। उस रिपोर्ट की जो सार है वो है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई। और ये सच्चाई है। आप बिहार के किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शराब बिक रही है, खूब बिक रही है, बस सरकार के नियंत्रण से वो बाहर है, मतलब सरकार द्वारा नहीं बेची जा रही। दूसरी बात जो उस रिपोर्ट की ये है कि बिहार का 2016 से, जब से शराबबंदी की है सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने किया था, उस समय से और अभी तक, यानी अभी 2026 चल रहा है, इन 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए, आपने सही सुना, 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है बिहार सरकार का। अब सोचिए, बिहार जैसे राज्य जिसकी आमदनी के स्रोत सीमित हैं, बहुत कम जगह से बिहार सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, उस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कितनी बड़ी राशि का। खैर, ये दूसरी बात है, ये आर्थिक पहलू। अब बात करते हैं कि गांव में ये रोजगार का अवसर कैसे बना। उससे पहले एक और बात, इस शराबबंदी के कारण 17 लाख लोगों पर एफआईआर हुई अभी तक। उस रिपोर्ट में ही ये बात रखी गई है, जिसमें से 11 लाख लोगों को जेल तक हुआ। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो थाने से छूट कर आ गए होंगे, आपसी लेन देन, वो आप समझ रहे हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इस रिपोर्ट का ये बात खत्म हो। अब बात करते हैं कि शराबबंदी पर जो हुई वो गांव में रोजगार का अवसर कैसे बना। आप किसी भी गांव में जाइएगा, टीनेज के लड़के, मतलब जिनकी उम्र मुश्किल से 16 साल से 20 साल, 22 साल, 24 साल, ऐसे लड़के शराब के धंधे में उतरे हुए हैं। वो शराब बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं। उसके कई कारण भी हैं। एक तो आसानी से पैसा अर्न करने का एक रास्ता बन गया है लोगों के लिए, क्योंकि शराब बिक्री गांव में धड़ल्ले हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो बेचने वाले आसानी से बेचते हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये शराब बिक्री का लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। यानी शराबबंदी जो हुई, उसके बाद जो शराब बिक्री शुरू हुई अनऑथराइज्ड, जो गांव गांव में मिल रहा है, आपको नमक खरीदने के लिए हो सकता है दुकान जाना पड़ेगा, और दुकान ही जाना पड़ेगा, वैसे मिलेगा नहीं। लेकिन शराब खरीदने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस एक फ़ोन मिलाने की ज़रूरत है, जो वेंडर है वो आपके घर पे पहुंचा देगा बहुत आसानी से। और पुलिस भी इस बात को जानती है, तो पुलिस इसको उठाती भी है। लोगों जो शराब बिक्री में, अवैध शराब बिक्री में लिप्त हैं, उनको उठाती है। लेकिन एक अगर जेल जाता है तो 3 नए खड़े हो जाते हैं, इवन उसी की फैमिली के लोग और बेचने का शुरू कर देते। कहते क्या हुआ, एक को गया है, पैसा कमाएंगे, फिर उसको छुड़ा लेंगे, ऐसे ऐसी दलीलें देते हैं। तो आप सोच लीजिए लोगों के लिए अब रोजगार का अवसर कैसे बना है। जो सबसे गंभीर मुद्दा है, जो सबसे गंभीर बात है, यह है कि शराबबंदी के कारण लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए था, जो कि गांव गांव में लोग बीमार ज़्यादा होने लगे हैं। पेट संबंधी समस्या आम हो गई है शराब पीने वालों में। किडनी, लीवर की परेशानी के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। हर गांव में 2-4 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप किसी भी गांव में जाके बात कर लीजिए, 2-4 लोग आपको कहेंगे कि उसकी जो मृत्यु हुई ज़्यादा शराब पीने से हुई। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब शराब नहीं पीना है, फिर भी उन्होंने पिया, और इतना पिया कि उनकी मौत हो गई, क्योंकि डॉक्टर उसको बचा ही नहीं पाए, ये हालत हो गई। तो ये बहुत बड़ा और बुरा असर है। सरकार को खुद एक बार विचार करना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ। रेवेन्यू जनरेट हुआ, नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है कि इस
शराबबंदी जो असफल हुई है उसका कितना असर गांव के स्वास्थ्य के लोगों पर पड़ा है। हाँ, एक फ़ायदा जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, ये हुआ है कि लोग शराब पीकर हल्ला गुल्ला कम करते हैं। यानी लोगों को ये भय है थोड़ा सा कि भाई अगर हल्ला गुल्ला करेंगे कोई पुलिस को फ़ोन कर देगा तो वो उठा के उसको ले जाएंगे। भले पुलिस थाना से छोड़ दे, वो अलग बात है, 10-20 हज़ार जो भी पैसे की बातचीत हो लेके जेल भी करते हैं, जेल भी भेजते हैं। ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता, जेल भी जा रहे हैं लोग। तभी तो 11 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल भी हुई है। लेकिन सारी बातों का निचोड़ ये है कि इसको दोबारा समीक्षा करने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य मूल में होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर जो असर पड़ा है। थैंक यू आज के लिए। कल फिर मिलेंगे गांव के किस्से में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।